बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए और हमें इस दुनिया में भेजकर जिस दीन पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाई वो इस्लाम है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब है, उन सारे मज़ाहिब में एक मज़हब इस्लाम है। अफसोस की बात यह है कि आज इस वक्त में मुसलमान ही को पता नहीं है कि हमारा इस्लाम हमें क्या चीज़ सिखाता है, किस चीज़ की तालीम देता है, जिसकी वजह से मुसलमान की ज़िंदगी दूसरों के लिए बजाय इस्लाम की तरफ दावत देने के और बजाय इस्लाम से दूसरों को मोहब्बत हो, दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को मोहब्बत हो, इस्लाम से मुतनफ़िर हो गए लोग, इसलिए कि मुसलमान की ज़िंदगी इस्लामी तालीम से हट गई। मुसलमान की ज़िंदगी इस्लामी तालीम से हट गई। इल्म ने सिर्फ मालूमात की जगह ले ली। अमल से ज़िंदगी मुसलमान की पूरी है। जब तक इस्लामी तालीम ज़िंदगी में अमली तौर पर नहीं आएगी तब तक मुसलमान की दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी नहीं बन सकती। दुनिया की ज़िंदगी के बनने का दारो मदार भी अमली ज़िंदगी से है। अमल से ज़िंदगी बनती है। इसलिए मोहतरम दोस्तों और अजीज़ बुजुर्गों, दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर एक, इस्लामी तालीम जितनी हमारे पास है वो अमली तौर पर हमारी ज़िंदगी में आ जाए, और दूसरा कि इस्लामी तालीम को और ज़्यादा हासिल करने की फ़िक्र हमारे अंदर पैदा हो जाए। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। हाँ, मौला उमर साहब पालनपुरी का एक जुमला मुझे बार बार याद आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मकबूलियत अता फरमाई थी, इतनी मकबूलियत अता फरमाई थी कि पूरे आलम में उनकी पहचान थी। अरब उनको जानते हैं। हालांकि अरब लोग अजम लोगों को अपना इमाम और अपना बड़ा कभी नहीं मानते जल्दी से, लेकिन ख्वाहिश रखते हैं अरब कि हम भी कभी पालनपुर के इलाके में आते और उस इलाकों को देखते
आखिर ये इलाका पालनपुर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर कैसे हो गया? क्या हमारे इलाके में कोई नबी आए थे? हमारे इस इलाके में कोई सहाबी आए थे? नहीं। एक ही बात दिल से आवाज देकर कहती है कि हमारा ये इलाका पालनपुर, एक शख्सियत जिनका नाम मौलाना उमर पालनपुरी था, इसकी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े इल्म का मालिक आदमी यूं कहता है कि भाई हम तो जिंदगी भर तालिबे इल्म है और मौत तक तालिबे इल्म रहेंगे। स्टूडेंट से हम और मौत तक स्टूडेंट रहेंगे। कोई आदमी यूं न समझे कि मैं बड़ा जानने वाला हूं, मेरे पास इस्लाम की तालीम है। हर आदमी अधूरा है, हर इंसान अधूरा है। सबसे कामिल इंसान, अगर सबसे कामिल इल्म किसी के पास है तो वो अल्लाह के पास है, कि वो आलिमुम बिजाति सुदूर भी है। इतना जबरदस्त अल्लाह का इल्म है कि वो दिलों में पैदा होने वाली बातों को भी जानता है। अभी जुबान पर भी इन बातों का तज़किरा नहीं आया, दिलों में पैदा होने वाली बातों को भी अल्लाह जानता है। रात के अंधेरे में काले पत्थर पर काली चलने वाली चूटी को भी वो जानता है। पत्थर के बीच में रहने वाले कीड़े की जगह को भी जानता है और उसको वहां रिस्क पहुंचाता है, कि हर जानदार की जगह को जानता है। वो जबरदस्त इल्म वाला है। हमारा इल्म अधूरा है। इसलिए सबसे पहले जो तालीम हमारी जिंदगी में है इस्लामी, उसको अमली तौर पर लाने की फिक्र करे और ज्यादा से ज्यादा इस्लामी तालीम को हासिल करने की फिक्र करे। आज इस्लाम पर होने वाले एतराजात के हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इस्लाम पर होने वाले एतराजात के हमारे पास कोई जवाब नहीं। हाँ, और ये तालीम के न होने का नतीजा है। हमारी नौजवान नस्ल, मैंने ये जुमला पहले भी कहा था, हमारी नौजवान नस्ल जाहिरी तौर पर नहीं तो दिमागी एतबार से इस्लाम से मुतनफिर हो चुकी है। हाँ, इस्लाम से नफरत करने लगी है। और वजह इसकी यह है कि इसके पास इस्लाम की तालीम नहीं है, इस्लाम की तालीम की कमी है इसके पास। वरना इस्लाम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अहकाम हैं, हर अहकाम के पीछे, हर हुक्म के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और अगर वो वजह हम जानना शुरू कर दे, मेरे दोस्तों और अजीज बुजुर्गों, जो नफरत हमारे दिलों में है और जो एतराजात हमारे दिलों में है, वो एतराजात खत्म हो जाए। आज हमारी औलादें हमारे हाथों से जा रही है। वजह इसकी यह है कि न औलाद के पास तालीम है, न उसकी माँ बाप के पास तालीम है। सबसे बड़ी वजह तालीम की कमी है, इस्लामी तालीम की कमी है और उससे गफलत है। पूरा दिन दुनिया दुनिया करते गुजर रहा है। बस माल जमा करो करो, किसी भी तरीके से करो, माल जमा होना चाहिए, पैसे आने चाहिए घरों में और बड़े बड़ी प्रॉपर्टियां बननी चाहिए। चाहे मैं और मेरी औलाद इस्लाम की तालीम से महरूम रहे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे वो लोग जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम की किताबों को पढ़ा, इस्लाम की तालीम को पढ़ा, वो मुतासिर हुए और वो लोग इस्लाम में उनके लिए आने का दरवाजा खुला। और मेरे दोस्तों और अजीज बुजुर्गों, एक बात याद रखे, कुरान भी कहता है जिसका मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर तुम काम नहीं करोगे
तुम सही तरीके से जिंदगी नहीं गुजारोगे, अल्लाह दूसरी कौम को लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। और आ रही है, कौमें आ रही है, जोक दर जोक आ रही है इस्लाम में, हमें इसका एहसास नहीं। बड़ी बड़ी डिग्री वाले और बड़े बड़े लोग इस्लाम में आ रहे हैं, और इस्लाम को मानने वाले इस्लाम से मुतनफिर है। वजह इसकी यह है कि इस्लामी तालीम इसकी जिंदगी में नहीं। अभी मैं बयान सुन रहा था मौलाना सज्जाद साहब नौमानी का, हजरत ने फरमाया कि मेरी तालिब इल्मी का ज़माना था, तालिब इल्मी का ज़माना, मदीना मुनव्वरा में तालीम हासिल कर रहे थे। हजरत फरमाया दिल्ली से एक फ़्लाइट में, अमेरिका की फ़्लाइट थी, उसमें मेरा सफ़र था। मैं जाकर जिस सीट पर बैठा, जिस सीट की मेरी टिकट थी, उसके पास में एक सरदार जी बैठे हुए थे, और वो आगे से सफ़र करते हुए आ रहे थे। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं जाते ही फ़ौरन सो जाऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत नासाज थी, बहुत बीमार था, तो जाते ही सोने का इरादा किया था। लेकिन वो जो मेरे पड़ोस में बैठे हुए थे सरदार जी, वो तो बिल्कुल नींद से फारिग होकर तंदुरुस्ती के साथ बैठे हुए थे, और ये सोच रहे थे कि मेरे पास जो भी आएगा उनसे मैं कुछ बातें करूंगा। अंदर जाते ही उन्होंने मुझसे बातें शुरू कर दी, और सियासी बातें शुरू की। हजरत ने फरमाया मैंने उनसे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पर बात करनी शुरू की। अब मेरी थोड़ी गुफ्तगू इस्लाम के मुतालिक हुई थी कि उन्होंने जोर जोर से जमाइया लेना शुरू कर दी। यानी मैं यूं समझ गया कि ये मेरी बातों से बोर हो रहे हैं, अब सोना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे पास में एक सीट थी, और एयर होस्टेस की सीट थी, उसमें जो फ्लाइट में औरतें काम करती है उनकी सीट थी, तो वो बैठी हुई मेरी बातों को सुन रही थी। उसने मुझसे पूछा कि हजरत आप इस्लाम के मुतालिक कुछ बातें कर रहे हैं, अंग्रेजी में सवाल किया। मैंने उसका जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, कि मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। ऐसे तो मैं बहुत कुछ पढ़ी हुई हूँ। कौन है मेरे दोस्तों? गैर है, और अंग्रेज है, अंग्रेज की औरत है। आज मुसलमान को इस्लाम की तालीम नहीं है मुसलमान के पास। इसलिए मैंने बीच में कहा था शायद कि एक औरत ने न्यूज़ पर कहा था, बीच में एक औरत ने न्यूज़ पर कहा था, जब अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी मुसलमान बन गया, उस वक्त एक गैर मुस्लिम औरत ने न्यूज़ पर कहा था कि आज मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला हर मुसलमान जाहिल है। इमाम नमाज पढ़ाता है, मुसलमान को पता ही नहीं है कि इस नमाज में पढ़ी जाने वाली चीजें हमें क्या कह रही है। सजदे में हम रुकू में जाते हैं, रुकू में खड़े होने के बाद इमाम साहब कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसका माना आपको मालूम है? या आपने कभी किसी आलिम से पूछा कि आप इस चीज को पढ़ रहे हैं, इसका माना क्या है? इससे आप खुद तय करें कि हम इस्लाम की तालीम से कितने दूर हैं। इसका माना यह है कि अल्लाह ने सुन ली, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने सुन लिया उसकी बात को जिसने अल्लाह की तारीफ की, और फिर फौरन मुक्तदी कहता है रब्बना लकल हम्द, हाँ हमारा रब बड़ी तारीफ के लायक है। फौरन मुक्तदी कहता है, यानी फौरन अल्लाह सुनता है। और इस जज्बे के साथ जब मुक्तदी कहेगा कि इमाम मुझसे यूं कह रहा है कि अल्लाह सुनता है, और फिर जो मुक्तदी उस जज्बे के साथ कहेगा, तो बताओ अल्लाह कितना जल्दी सुनेगी इसको तारीफ। ऐसे तो वो औरत कह रहे मुसलमान जाहिल है। तो ये हमारी जहालत की वजह है कि हम आज इस्लाम से इतने दूर हो गए, इस्लाम से मुतनफिर हो गए, नफरत करने लगे दिलों के जरिए से। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि इस्लाम सिर्फ दाढ़ी रखने का, या सिर्फ टोपी पहनने का, या सिर्फ जुब्बा पहनने का नाम नहीं है। इसके साथ साथ इस्लाम की हर चीज अपनाने का नाम इस्लाम है। हाँ, माँ बाप के साथ कैसा सुलूक करना है। अभी मैं एक मजमून पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि वुमेन्स डे करके मनाते लोग, वुमेन्स डे कि औरतों का दिन, कोई कहता है फादर डे,
पता नहीं कौन कौन से डे आते हैं पूरे साल में, और जाहिल मुसलमान अपने स्टेटस पर यह लगाता है हैप्पी फादर डे। अरे इस्लाम ने तो रोजाना तुम्हारे वालिद के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है, सिर्फ फादर डे के दिन थोड़ी हुक्म दिया है कि तुम अपने वालिद के साथ अच्छा सुलूक करो। मैं अपनी इन आंखों से देखता हूं कि दुकानों पर बैठा हुआ नौजवान अपने बाप से यूं कहता है कि अब्बा जाओ और फुलानी दुकान से पैसे ले आओ। जिस बाप ने तुझे अपने कंधों पर बिठाया, तेरी जुबान से यह जुमला कैसे निकल सकता है बाप को हुक्म के तौर पर? एक जहालत की वजह है और कोई नहीं हो सकती। तो हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी फरमाते हैं कि इस औरत ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए। अहम सवाल जो इसका था कि इस्लाम में औरत को पर्दे का क्या हुक्म है, मुझे यह समझ में नहीं आता। हजरत ने इतना बेहतरीन जवाब दिया, फरमाया कि अमेरिका के अंदर तकरीबन, मुझे वो अच्छी तरीके से तारीख याद नहीं, 1992 शायद कहा था कि 1992 में एक वाकया वजूद में आया था कि एक मालदार आदमी, उसने $2 मिलियन के नगीने और डायमंड्स, उसकी सूटकेस भरी हुई थी और उसने अपने बिल्डिंग के बाहर यूं ही खोल कर रख दी। और वो जाकर उसने अपनी बालकनी से देखना शुरू कर दिया कि देखता हूं क्या होता है। तो एक रास्ते में चलने वाला गाड़ी वाला आया, उसने देखा कि डायमंड चमक रहे हैं, गाड़ी से उतरा, उसने देखा कि $1 मिलियन के डायमंड्स और ऐसे ही खुले हुए पड़े हैं। तो उसने सोचा, इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, फौरन उस सूटकेस को बंद किया, अपनी गाड़ी में डाला और चल दिया। उसने गाड़ी का नंबर नोट कर दिया और पुलिस को फोन किया कि ये नंबर की गाड़ी है, ऐसा कलर है, अभी यहां से रवाना हुई है और इतने $1 के डायमंड्स उसने जो है चुराए। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसका केस चला। अदालत में जब केस गया तो जज ने पता है क्या फैसला किया? जज ने फैसला दिया कि असल मुजरिम डायमंड्स को चोरी करने वाला नहीं है, असल मुजरिम इस डायमंड को खुले आम रखने वाला है। हजरत ने फरमाया, मेरी बहन, एक औरत की इज्जत हजारों करोड़ों $1 मिलियन के डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। वो औरत बाजार में खुले आम तौर फिरेगी तो बताओ गुंडों और चोरों की नजरें उस औरत पर क्यों नहीं पड़ेगी? उसको फौरन समझ में आया। बहुत लंबा वाकया, वक्त नहीं है मेरे पास। एक तो रोजाना कहा जाता है कि जल्दी से आए, पहली सफ भी खाली रहती है जुमा के दिन, बयान जब शुरू होता है। ये हमारी आदतें हैं। कैसे मेरे दोस्तों हमारे दिन अच्छे होंगे, कैसे अच्छे दिन आएंगे हमारे लिए? तो फिर लंबा वाकया बताया। तो हजरत ने फरमाया, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है, सफर है, तो मेरा नंबर जो है, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, मेरे क्लास में मेरी जो है यानी हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में रहता उसके निगरान जो है उसका नंबर है, वो ले लो, जो भी सवालात है मुझसे करते रहना। हजरत ने फरमाया कि रोजाना उसका कॉल आता था और कुछ ना कुछ इस्लाम के बारे में सवालात करती थी, मैं उसका जवाब देता था अल्लाह से दुआ करके उसके लिए। और मदीना में उनकी जो है यूनिवर्सिटी थी, हजरत फरमा रहे कि मैं जवाब भी देता था, मस्जिद नबवी में जाकर उस बहन के लिए हिदायत की दुआएं भी करता था। एक दिन ऐसा आया, रमजानुल मुबारक के 27वां रोजा था, जुमा का दिन था, उसका मेरे ऊपर फोन आया। मैंने फोन उठाया, उस बहन ने कहा कि हजरत, आज मैंने कोई सवाल करने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि मैंने इसलिए फोन किया है कि मैं अभी एक इस्लामिक स्टडी रूम में हूं और मैं अभी कलमा पढ़ने जा रही हूं। आज मेरे दोस्तों, हमारी औलाद के पास इस्लाम की तालीम न होने की वजह से और हमारे पास इस्लाम की तालीम न होने की वजह से, इन कॉलेजों और स्कूलों की माहौल की वजह से, जरिए से हमारे बच्चे हमारी हाथों से जा रहे हैं और दिमागी लाइन से इस्लाम से मुतनफिर हो रहे हैं। इसलिए आखिरी जुमला कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैंने अभी जो है एक वीडियो में भी कहा था कि बच्चों को पालना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को पालना बड़ी बात नहीं है, बड़ा काम तो बच्चों की तरबियत है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि हजारों साल से जानवर और परिंदे भी बच्चों को पालते आए हैं। बच्चों को पालना बड़ी बात नहीं है, असल उनकी तरबियत है।
और बच्चों की तरबियत हर इंसान से दो चीजें मांगती है, गौर से सुन ले। अगर वो दो चीजें हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो कभी भी हमारे बच्चों की तरबियत नहीं होगी। एक जो है वक्त है और दूसरी तवज्जो है, बच्चों की तरफ हमारी तवज्जो, और दूसरा वक्त। अगर ये दो चीजें हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, कभी भी उम्मीद न करना, हजारों तावीज बना लेना, लेकिन हमारे बच्चों की कभी सही तरबियत नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल